लाइफ है अपना रास्ता खुद ढूंढ निकालेगी। आप उसको डायरेक्ट मत करो। आपके हाथ में सिर्फ मेहनत है, मेहनत करो। अगर अपनी मर्जी का हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो और अच्छा। बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है। जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी नारी शक्ति की जिन्होंने किसी के पीछे रहकर नहीं बल्कि खुद आगे बढ़कर कामयाबी पाई है और अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उनका नाम है नीतू सिंह, जो केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर और डायरेक्टर है। केडी कैंपस कोचिंग सेंटर है जो सरकारी नौकरी जैसे एसएससी, क्लैट, बैंक पीओ, सीजीएल की इच्छा रखने वाले छात्रों को कोचिंग देता है। नीतू सिंह एक इंग्लिश टीचर हैं और इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री भी हासिल की है और अब वे कड़े संघर्ष के साथ एक कामयाब बिजनेस वुमेन भी बन गई हैं। नीतू सिंह का जन्म 25 दिसंबर 1974 को बिहार के गिरिडीह जिले में हुआ, जो अब झारखंड का हिस्सा है। वे 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। उनके परिवार में सब अच्छा चल रहा था। सारे भाई बहन अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। नीतू सिंह मात्र 3.5 साल की थी तब उनके पिता का देहांत हो गया। फिर परिवार में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। सारी जिम्मेदारी उनकी माँ व भाई के कंधों पर आ गई। उस समय उनके भाई की उम्र 18 साल थी। उस कच्ची उम्र में उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी माँ के साथ मिलकर अपनी बहनों का साथ दिया। उन्हें उसी स्कूल में कंटिन्यू रखा जहाँ वे पहले पढ़ती थी। दोस्तों, जब कठिनाइयाँ आती हैं तो समाज कुछ करता नहीं है पर एडवाइस जरूर देता है। उनकी माँ को भी लोग बोलते थे कि बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने की क्या जरूरत है। बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने का मतलब है गोएठा में घी सुखाना। झारखंड में गोएठा गोबर के उपलों को बोलते हैं। उनकी मां ने किसी की ना सुनते हुए अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दी। नीतू सिंह की प्रारंभिक शिक्षा झारखंड के कार्मल स्कूल में हुई और 11th-12th सेंट जोनास स्कूल वाराणसी से हुई। 12th के बाद वे वापस गिरिडीह आ गई और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन करने लगी। पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी बहनों के साथ मिलकर एक कोचिंग सेंटर शुरू किया जिसका नाम पैरामाउंट रखा। उसमें वे नर्सरी से 10th तक के बच्चों को पढ़ाती थी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने लॉ करने की सोची और वे दिल्ली आ गई। कैंपस लॉ सेंटर से उन्होंने LLB किया। 2003 में वकालत करने के बाद 2 साल तक कोर्ट में प्रैक्टिस भी की। प्रैक्टिस के दौरान सीखने को तो बहुत मिलता है पर घर का खर्चा नहीं चलता और वे अपने घर वालों से भी पैसे नहीं मंगवा सकती थी। फिर उन्होंने घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वे मेहनत से कभी पीछे नहीं हटी, अकेले संघर्ष करती रही और साल 2005 में मुखर्जी नगर में पैरामाउंट कोचिंग सेंटर की शुरुआत की और ये धीरे धीरे बहुत बड़ी कंपनी बन गया। उस समय जब कंपनी बनाई जाती थी तो एक कंपनी में 2 डायरेक्टर की जरूरत होती थी, तो उनकी मुलाकात आरोहण नाम की कोचिंग चलाने वाले राजीव सौमित्र से हुई और इस तरह वे पैरामाउंट प्राइवेट लिमिटेड के सह मालिक बन गए। फिर उन्होंने राजीव सौमित्र से शादी कर ली। वे अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाती रही, लेकिन 2014 में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जिसमें उनकी निजी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आए। उनके पति ने कंपनी की संपत्ति को अपने शौक के लिए उड़ाना शुरू कर दिया, जिसके चलते उनके बीच झगड़े शुरू हो गए और एक दिन जब वे अपने ऑफिस गई तो उन्हें लेडी बाउंसर से पिटवा कर पैरामाउंट से बाहर कर दी। इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने के बाद भी वे उस जगह आ गई जहां से उन्होंने शुरुआत की थी, लेकिन नीतू सिंह ने हार नहीं मानी और इस बार उनमें एक नया जोश था जो पिछले एक्सपीरियंस से आया था। फिर उन्होंने 2015 में केडी कैंपस प्राइवेट लिमिटेड की नींव रखी। ये कैंपस उन्होंने अपने पिता के नाम पर बनाया, जिसमें नीतू सिंह के साथ साथ उनकी 4 बहनें और भाई मिलजुल कर मेहनत करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केडी पब्लिकेशन और रिश्ता मिलेगा जैसे 10 स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, जो दिल्ली तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत में इनकी शाखाएं फैली हैं। आज नीतू सिंह को स्टूडेंट आयरन लेडी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कठिनाइयों के आगे कई बार हम टूट जाते हैं, लेकिन जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती हैं, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य
और शक्तियों को बाहर निकलने में हमारी मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। इसी तरह नीतू सिंह महिलाओं के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है, जो अपने जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ बड़ा करना चाहती हैं। कीप सपोर्टिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।